नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज के 5th चैप्टर इंडिगो के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा और जहां मुझे ज़्यादा लिखाने की आवश्यकता है मैंने वहां आपको लॉन्ग भी लिखाया है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। यानी कि लखनऊ में 1916 यानी कि दिसंबर के महीने 1916 में क्या घटित हुआ था। तो आपका आंसर होगा दिसंबर यानी कि दिसंबर 1916 1916 इन लखनऊ में यानी कि लखनऊ में दिसंबर 1916 में देयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित की गई थी द एनुअल कन्वेंशन यानी कि वार्षिक सम्मेलन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। तो कह सकते हैं कि लखनऊ में दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन या सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, कलर थोड़ा ऐसा ले लेते हैं और देखिए आगे लिखेंगे आप, इन विच जिसमें अर्थात उस समारोह में या उस सम्मेलन में देयर वर माने थे 2301 यानी कि 2301 डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि एंड और मैनी विजिटर्स बहुत से आगुंतक या दर्शक वेयर जहां गांधी वेंट टू अटेंडेड जहां गांधी जी इस पार्टी को अटेंड करने के लिए गए थे। राजकुमार शुक्ला हैड कम टू कंप्लेन या आप चाहें तो अबाउट लिख सकते हैं यहाँ अगेंस्ट या अबाउट के बारे में लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी जमींदारी प्रथा के बारे में इन बिहार में ड्यूरिंग द कांग्रेस सेशन यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान। कहने का मतलब है कि जहां गांधी जी उस पार्टी को अटेंड करने के लिए गए थे, राजकुमार शुक्ला कांग्रेस अधिवेशन के दौरान बिहार में जमींदार प्रथा के बारे में वहां शिकायत करने के लिए आए हुए थे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, हु वॉज राजकुमार शुक्ला कौन थे, व्हाट वॉज हिज स्पेशलिटी और उनकी विशेषताएं क्या थी। यानी राजकुमार शुक्ला कौन थे और उनकी विशेषताएं क्या थी। तो आप आंसर लिखेंगे कि राजकुमार शुक्ला वॉज अ पीजेंट एक किसान थे। राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट ऑफ इंडिया जो भारत के अन्य किसी किसान की तरह ही दिखते थे। Who was poor वह गरीब थे। एंड और इमिशिएटेड माने होता है कमजोर या दुबले पतले, यानी वह गरीब और दुबले पतले थे। फ्रॉम चंपारण यानी कि चंपारण से एक गरीब और दुबले पतले क्या थे, किसान थे। हिज स्पेशलिटी, तो फ्रेंड्स यहाँ आपका पी रहेगा और यहाँ ई रहेगा। हिज स्पेशलिटी यानी उनकी विशेषता वॉज थी यानी उनकी विशेषता थी दैट की ही वॉज इलिटरेट कि वह अनपढ़ थे या अशिक्षित थे, बट लेकिन रिजोल्यूट दृढ़ संकल्पी थे, डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट्स और यही बात किसी दूसरे किसानों से उन्हें अलग करती थी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर लिख सकते हैं, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी यानी गांधी जी से मिलना चाहते थे। इतना आप क्वेश्चन में से लिख देंगे क्योंकि आपका डेड हटा है तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। क्योंकि ही वांटेड वह चाहते थे टू कंप्लेन शिकायत करना अबाउट द इनजस्टिस अन्याय के बारे में ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी कि जमींदारी प्रथा के बारे में इन बिहार जो बिहार में थी। अर्थात कहने का मतलब है राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे क्योंकि वह बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहते थे। एंड और somebody had probably told him टू स्पीक गांधी जी और संभवतः किसी व्यक्ति ने उनसे इस मामले में गांधी जी से बात करने के लिए कहा था। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है,
व्हाट हैड हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला एंड गांधी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर क्या घटित हुआ। तो आप इसका आंसर लिखेंगे वह राजकुमार शुक्ला, जब राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी और गांधी जी रीच्ड एट द होम, यानी कि घर पहुंचे ऑफ राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद के। जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे, यहाँ आप वैन के संग देन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा ही वॉज आउट ऑफ टाउन, तब वह नगर से बाहर थे। कौन बाहर थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। द सर्वेंट्स यानी नौकरों ने लेट राजकुमार, यानी कि राजकुमार शुक्ला को, यानी नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को ऑन द, यहाँ फ्रेंड्स स्टे रहेगा, STAY, स्टे, ठहरने दिया, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, विद गांधी जी, गांधी जी के साथ, यानी कि द सर्वेंट्स लेट राजकुमार शुक्ला स्टे ऑन द ग्राउंड विद गांधी जी, यानी कि नौकरों ने गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला को जमीन पर ठहरने दिया। STAY, इसे मीनिंग को लिख लेना, आपको यहां लिख देता हूं, शुक्ला के बाद आपका स्टे रहेगा। और एंड, और क्या घटित हुआ? एंड और गांधी, यानी गांधी डिड नॉट परमिट, स्वीकृति नहीं दी गई, टू ड्रॉ, खींचने की, वाटर, पानी, फ्रॉम द वेल, कुएं से, और गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, सम वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बुकेट, यानी कि उनकी बाल्टी की कुछ पानी की बूंदें शुड पॉल्यूट, यानी कि प्रदूषित कर देंगी या कर सकती हैं, द होल सोर्स, यानी पूरे स्रोत को, ऑफ वाटर, पानी के। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बाल्टी की पानी की कुछ बूंदें पानी के पूरे स्रोत को क्या कर सकें? प्रदूषित कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको शुक्ला के बाद और ऑन से पहले स्टे लिख लेना है, STAY। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 5th क्वेश्चन, गांधी कमेंटेड इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, एक्सप्लेन, यानी गांधी जी ने जो टिप्पणी की थी कि यह उन दिनों एक असाधारण बात थी, इस बात की अर्थात इस कथन का एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। पहले आप ऐसे की तैसे लिख दें कि गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, कि यह उन दिनों एक असाधारण बात थी। क्यों थी फ्रेंड्स? क्योंकि उन दिनों जो भारतीय लोग थे वह ऐसे किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर नहीं ठहरने देते थे, अर्थात उन्हें हार्बर नहीं देते थे, अर्थात शरण नहीं देते थे। तो आप लिखेंगे दैट की इट सिग्निफाइज, यह दर्शाती है, इट सिग्निफाइज, यह दर्शाती है, या आप सोच भी लिख सकते हैं, दैट की द इंडियंस, भारतीय, वर अफ्रेड, डरे हुए थे, टू शो, दिखाने में, सिंपैथी, यानी कि करुणा या दया, इन स्मॉल लोकलिटीज, यानी कि छोटी बस्तियों पर, इन दोज डेज, उन दिनों, यानी कि यह दर्शाती है कि जो भारतीय थे छोटी, उन दिनों छोटी जो बस्तियों में रहते थे वह करुणा या दया दिखाने में डरे हुए थे, अर्थात वे लोग स्वशासन से भयभीत थे, जो एडवोकेट्स होम रूल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों फटकारा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, गांधी चाइडेड, गांधी जी ने फटकारा द लॉयर्स, वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग, वसूलने के लिए, बिग फी, बड़ी फीस, फ्रॉम, से, द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदारों से, यानी कि गांधी जी ने वकीलों को उन बटाईदारों से बड़ी फीस वसूलने के लिए फटकारा। क्यों फटकारा था? मुजफ्फरपुर लॉयर्स, यानी जो मुजफ्फरपुर के वकील थे, वर चार्जिंग हाई फीस, वह ऊंची अर्थात ऊंची फीस वसूल रहे थे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदारों से, हुवर, जो थे, हुवर, जो थे, क्या थे फ्रेंड्स? रियली, वास्तव में, अनेबल, असमर्थ, टू मेंटेन, संभालने में, देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका को या अपनी आजीविका को, यानी कि जो मुजफ्फरपुर के वकील थे वह उन बटाईदारों से बड़ी फीस वसूल रहे थे, जो अर्थात वे किसान या वे बटाईदार अपनी आजीविका संभालने में भी असमर्थ थे, इसीलिए गांधी जी ने उन्हें फटकारा था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, यानी कि चंपारण में मुख्य व्यवसायिक फसल क्या थी। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स, टीनेंट्स माने होता है काश्तकार, और
यानी कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो लैंडलॉर्ड्स और टीनेंट्स काश्तकारों के बीच होता था वह क्या था। तो आप इसका आंसर आसानी से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इंडिगो, बस वॉट की जगह पर क्या लिख देंगे पहले क्वेश्चन में आप इंडिगो, यानी इंडिगो वॉज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, यानी कि इंडिगो नील की खेती चंपारण की मुख्य व्यवसायिक फसल थी। पहले क्वेश्चन का आप आंसर इससे लिख देंगे। अब सेकंड का लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट या लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार ऑल द टीनेंट्स सभी काश्तकार हेड टू प्लांट लगाने पड़ते थे 3/20 यानी कि 3/20 भाग को और अथवा 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, या उनके हिस्से में या उन पर जो इंडिगो की खेती थी उस पर 15% भूमि पर इंडिगो लगाने के लिए एंड और सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी की पूरी फसल को रेंट यानी किराए के रूप में उन लोगों को सौंपने के लिए मजबूर करते थे, या ऐसा उनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी रिसीव अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी कि गांधी जी ने अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एक न्यायालय का जो बुलावा था वह क्यों प्राप्त किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे गांधी जी ने प्राप्त किया अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी कि गांधी जी ने अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए एक सरकारी या न्यायालय वाला दस्तावेज या बुलावा प्राप्त किया। बिकॉज क्योंकि ही डिसोबेड, उन्होंने अवज्ञा कर दी थी द ऑर्डर, आदेश की ऑफ सुपरिंटेंडेंट, यानी कि जो सुपरिंटेंडेंट था टू क्वाइट, उसने छोड़ने के लिए कहा था चंपारण, यानी चंपारण को इमीडिएटली तुरंत ही। क्यों जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अर्थात गांधी जी ने जो पुलिस का जो सुपरिंटेंडेंट था उसके आदेश की उन्होंने अवज्ञा कर दी थी, अर्थात उसकी अवहेलना कर दी थी चंपारण को तुरंत छोड़ने के लिए। वैन, जब ही वॉज गोइंग टू नियर बाई विलेज, जब वह पास ही के गांव जा रहे थे, टू सी, देखने के लिए, द मेलट्रीटेड, यानी कि दुर्व्यवहार किए गए, पीजेंट्स, यानी किसान को, यानी कि जब वह दुर्व्यवहार किए गए किसान को देखने के लिए पास ही के गांव जा रहे थे। ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, द ऑर्डर, यानी कि आदेश, द ऑर्डर यानी कि आदेश, टू रिटर्न टू टाउन, यानी कि कस्बे को लौटते हुए, यानी कि तभी उन्होंने कस्बे को लौटते हुए उस आदेश को प्राप्त किया। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डिड गांधी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण, यानी कि गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के उस आदेश को क्यों डिसरिगार्ड कर दिया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण, इतना तो क्वेश्चन में लिख देंगे, फिर वही से है तो बिकॉज, क्योंकि, यानी गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के उस आदेश को क्यों डिसरिगार्ड कर दिया, क्योंकि ही हैड कम इन चंपारण, वह चंपारण में आए हुए थे, टू रेंडर, देने के लिए, द ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि मानवीय, एंड और नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा। क्यों कर दिया था, क्योंकि वह चंपारण में मानवीय और राष्ट्रीय सेवा प्रदान या देने के लिए आए हुए थे। और आगे लिखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में, नॉट, इसलिए नहीं किया था, यानी कि उन्होंने उसकी अवहेलना इसलिए नहीं की थी, नॉट फॉर वांट, कमी के लिए, ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि कानूनी, यानी कि लॉफुल अथॉरिटी थे, उनके सम्मान में कमी के कारण नहीं की थी, बट लेकिन इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन उन्होंने ऐसा मानवीय जाति का जो अधिक उच्चता का और ओबीडियंस आज्ञता का नियम है, इसके कारण उन्होंने उसको डिसरिगार्ड किया था। अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट माने कह सकते हैं नामचीन या प्रमुख, लॉयर्स यानी वकील, टू सो गांधी जी दिखाया। 18 राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अन्य जो नामचीन वकील थे, उन्होंने गांधी जी को एक चिंता कैसे जताई।
तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लिखेंगे। पहले क्वेश्चन में तो लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर। अब यहाँ जो सो लिखा था आप सेकंड फॉर्म लिख देंगे, डेट हटाया तो सोव्ड अ कंसर्न, उन्होंने एक चिंता जताई। क्या जताई थी? टू गांधी जी को जताई थी क्या कि व्हाट वुड दे डू, वे क्या करेंगे, अर्थात वे वकील लोग क्या करेंगे, इफ गांधी जी, यदि गांधी जी वॉज सेंटेंस्ड, सजा हो जाती है, टू प्रिजन, जेल की, अर्थात यदि गांधी जी को जेल की सजा हो जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज देम, अर्थात वहां उन लोगों के लिए सलाह देने के लिए कोई भी नहीं होगा, एंड और दे वुड गो होम इन दैट सिचुएशन, और वे लोग ऐसे स्थिति में अपने घर वापस चले जाएंगे। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कुछ देर बाद वे लोग गांधी जी का जेल तक अनुसरण या पीछा करने के लिए राजी हो गए या तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ देर बाद बातचीत की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, हु वॉज रिवरेंड जे जेड हॉज, यानी कि रिवरेंड जे जेड हॉज कौन थे, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द सेटलमेंट बिटवीन गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन फॉर शेयर क्रॉपिंग, यानी कि व्हाट डिड ही टेल, उन्होंने क्या बताया अबाउट द सेटलमेंट, उस सेटलमेंट के बारे में, बिटवीन गांधी जी, जो गांधी जी के बीच, एंड द इंक्वायरी कमीशन, यानी कि और जो इंक्वायरी कमीशन था फॉर शेयर क्रॉपिंग, जो बटाईदारी फसल थी, उसके बीच में जो बात थी उसके बारे में जे जेड हॉज ने क्या बताया। तो आप आंसर लिखेंगे रिवरेंड जे जेड हॉज वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी, यानी कि रिवरेंड जे जेड हॉज एक ब्रिटिश मिशनरी थे, इन चंपारण, यानी चंपारण गांव में, हु ऑब्जर्व्ड, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, अर्थात ध्यान से देखा था, द एंटायर एपिसोड, उस पूरी घटना को, एट क्लोज रेंज, बहुत बारीकी से, अर्थात जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना को बहुत बारीकी से देखा था। ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट, उन्होंने उस सेटलमेंट के बारे में बताया, दैट की थिंकिंग प्रोबेबली, यानी है संभवतः सोचते हुए, दैट की ही माने वह, अर्थात गांधी जी वुड नॉट गिव वे, उन्होंने रास्ता नहीं दिया, रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि उन प्रतिनिधियों को, ऑफ द प्लांटर्स, जो उन जमींदारों के थे, ऑफर्ड, जिन्होंने पेशकश की थी, टू रिटर्न, लौटाने की, यहां दो बार हो गया, टू रिटर्न, लौटाने की, टू द एक्सटेंट, यानी कि अधिकतम, ऑफ 25%, यानी कि 25%, अर्थात कहने का मतलब है रिवरेंड जे जेड हॉज एक ब्रिटिश मिशनरी थे, वह चंपारण में थे, जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना को बहुत बारीकी से देखा था, उन्होंने उस सेटलमेंट के बारे में बताया, दैट की संभवतः यह सोचते हुए कि गांधी जी जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों को रास्ता देते हुए नहीं प्रतीत हुए, जिन्होंने अधिकतम 25% लौटाने का पेशकश की या जोर दिया, ऑफर माने प्रवेश कर वो पेशकश करना या ऑर्डर देना। आगे है, यहां से आपका यह हट जाएगा, ध्यान रखना है आपको। आगे लिखेंगे एंड और टू हिज, अर्थात उनकी, अर्थात रिवरेंड जे जेड हॉज की अमेजमेंट, आश्चर्य, मिस्टर गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड, यानी कि गांधी जी, जो रिवरेंड जे जेड हॉज का आश्चर्य था, वह गांधी जी अपने शब्दों पर हटी प्रतीत हुए, बस इस प्रकार से ब्रेकिंग द डेडलॉक, उन्होंने इस प्रकार से गतिरोध को रोक दिया। किसने? गांधी जी ने, अर्थात वह 25% पर ही क्या हो गए, राजी हो गए, टुक हिम एट हिज वर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, यानी कि गांधी जी ने चंपारण के पूरे विकास के लिए क्या किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे आप इसका आंसर लिख सकते हैं फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि पूरे विकास के लिए गांधी जी डिड अ लॉट, बहुत कुछ किया, यानी कि चंपारण के पूरे विकास के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया। यहाँ आप लिखें तो लिख सकते हैं कि ऑफ चंपारण, यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? ऑफ चंपारण। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे गांधी जी ने किया अ लॉट, बहुत कुछ। यहाँ आप डेवलपमेंट के बाद ऑफ लिख लेना, ऑफ चंपारण जोड़ देना।
ही अरेंज्ड, उन्होंने अरेंज किया था, तो व्यवस्थित किया, वॉलंटियर्स यानी स्वेच्छा से कार्य करने वाले, डॉक्टर्स डॉक्टरों को, टीचर्स अध्यापकों को, फॉर सर्विस सेवा के लिए। यानी गांधी जी ने स्वेच्छा से कार्य करने वाले डॉक्टरों अध्यापकों को सेवा के लिए अरेंज यानी व्यवस्थित किया। ही इंस्ट्रक्टेड यानी उन्होंने निर्देश दिया मिसेज कस्तूरबाई यानी कस्तूरबाई को, कस्तूरबाई कौन थी, वाइफ ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी की पत्नी थी, क्या आदेश दिया, टू टॉक वुमेन यानी महिलाओं से बात करने के लिए। और जो गांधी जी थे उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबाई को महिलाओं से बात करने के लिए निर्देश दिए। इन 6 विलेज स्कूल्स यानी कि 6 गांवों में स्कूल्स वर ओपन, स्कूल खोले गए, एंड मेडिसिन्स और दवाएं वर अरेंज व्यवस्थित की गई, एंड डे टू डे और दिन प्रतिदिन मैनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी समस्याएं वर सॉल्व यानी कि समाधान होने लगे। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबाई, जो वाइफ ऑफ गांधी जी थी, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण यानी चंपारण की महिलाओं के लिए, अर्थात कस्तूरबाई का योगदान चंपारण की महिलाओं के लिए क्या था। तो आप लिखेंगे आंसर, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबाई, कोष्टक में आप लिख सकते हैं वाइफ ऑफ गांधी जी, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, क्वेश्चन में तो लिख देंगे, बस यहाँ लिख देंगे वॉज। दैट यह था कि सी स्टार्टेड टू टॉक, उन्होंने बातचीत करना प्रारंभ कर दिया था, देम उन महिलाओं के साथ, अबाउट फिल्थी यानी कि कमजोर या गंदी स्टेट अवस्था पर या स्थिति पर, ऑफ देयर क्लॉथ्स उनके कपड़ों की, कि उन्होंने उनके कपड़ों की गंदी स्थिति के बारे में उनसे बातचीत करना प्रारंभ कर दिया था। टू एनकरेज और उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था, टू एजुकेट और पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया था, देम माने उन महिलाओं को, एंड और सी टोल्ड देम उन्होंने अर्थात कस्तूरबाई ने उन महिलाओं को बताया, अबाउट के बारे में, द इम्पोर्टेंस महत्व, ऑफ हाइजीनिकनेस यानी कि साफ सफाई के महत्व के बारे में, अर्थात साफ सफाई के महत्व के बारे में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई ने उन्हें उनके महत्व के बारे में भी बताया। चलिए आपका जो अंतिम क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, हु वाज चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज यानी चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज कौन थे, वाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फ्रॉम दिस मूवमेंट, और वह उनकी इस क्षण मदद लेना क्यों नहीं चाहते थे, अगेंस्ट लैंड लॉस्ट यानी कि जो लैंड लॉस्ट प्रथा थी उसके बारे में। कहने का मतलब है जो चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज कौन थे और गांधी जी ने लैंड लॉस के प्रति या खिलाफ इस क्षण उन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं ली। तो आप लिखेंगे, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज वॉज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट यानी कि चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज एक अंग्रेजी शांति दूत थे, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी के हमेशा हमेशा के लिए या समर्पित क्या बन गए थे, फॉलोवर अनुयायी बन गए थे। गांधी जी डिड नॉट टेक हिज हेल्प फ्रॉम दिस मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स यानी गांधी जी जमींदारी के खिलाफ इस क्षण उनकी मदद नहीं लेना चाहते थे, अर्थात नहीं ली, बिकॉज क्योंकि इन दैट अनइक्वल फाइट कि इस असमान लड़ाई में, इन दैट अनइक्वल फाइट इस असमान लड़ाई में, टेकिंग हिज हेल्प उनकी मदद लेना, शोव्ड इस बात को दिखाती है, द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट उनके हृदय की कमजोरी को, अर्थात इस असमान लड़ाई में उनकी मदद लेना, अर्थात चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज की मदद लेना उनकी कमजोरी को उजागर करती है या उनके हृदय की जो कमजोरी है उसे उजागर करती है। एंड और ही वुड नॉट बी सॉट ए प्रॉप और वह एक प्रॉप अर्थात एक बैसाखी के रूप में उन्हें प्रयोग या उनका सहारा बनना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि ही वॉज एन इंग्लिशमैन क्योंकि वह एक अंग्रेज व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से आप इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ना बताएं, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टेक केयर, हैव फन।